आदाबर्ज, मैं सग़ीर खाकसार इंडो नेपाल पोस्ट के इस ख़ास प्रोग्राम में आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूं। आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की यौम पैदाइश है, जो कि बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, स्टेट्समैन थे, और उनकी जो पैदाइश है देश में शिक्षा दिवस के रूप में मनाई जाती है। आज हमारे बीच में जो है कुछ ख़ास मेहमान मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। आइए हम उन पर चर्चा करेंगे, मौलाना साहब के व्यक्तित्व पर और कृतित्व पर। उन्होंने देश की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। शिक्षा में क्रांति के लिए लाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे प्रयास किए थे। शिक्षा के ज़रिए सामाजिक बदलाव के वो पक्षधर थे। हमारे बीच मोहम्मद इब्राहिम साहब मौजूद हैं, जो कि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़े हुए रहे हैं आप, और काफ़ी आपको समझ है सामाजिक, राजनीतिक और शिक्षा के क्षेत्र में। हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर अब्दुल गनी अलकूफ़ी साहब, जो कि जाने माने इस्लामिक स्कॉलर्स हैं। हमारे बीच मौजूद हैं जनाब निज़ाम अहमद साहब, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारे बीच चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे वरिष्ठ कमेंटेटर और शिक्षक श्री जुग्गीराम राही जी भी मौजूद हैं। लेकिन आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जनाब मोहम्मद इब्राहिम साहब से। इब्राहिम साहब, आज देश में जो है मौलाना आज़ाद साहब की जयंती को जो है शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए आपसे जानना चाहते हैं उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में। इब्राहिम साहब। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब जी का आज यौम पैदाइश 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब के एक पवित्र शहर मक्का में उनका पैदाइश हुआ था, जन्म हुआ था। और वो सन 1857 के गदर जब असफल हो गया तो उनके अब्बू जान पिताजी मौलाना खैरुद्दीन साहब जो है सऊदिया से कलकत्ता आ गए और वहाँ बस गए। और आज़ाद साहब को बचपन से ही साहित्य और शिक्षा और लेखन में उनका इंटरेस्ट था, और वो तमाम बाल पत्रिकाओं में वो लिखने लगे। बड़े होकर वो अल हिलाल नामक जो है पत्रिका का तमाम उन्होंने पत्रिकाओं के माध्यम से देश आज़ादी की लड़ाई में नौजवानों को और देश के किसानों को, मजदूरों को बिगुल बजाया। और देश की आज़ादी में, देश की आज़ादी तक सन 46 तक वो इंडियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, और मोहम्मद अली जिन्ना के 2 नेशन थ्योरी की वो सख्त मुखालफत थे। और उन्होंने तो एक बार नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में कहा था कि इस मुल्क के कोई भी अंग्रेज़ या कोई भी महान पुरुष अगर ये कह दे कि हमको इस मुल्क की आज़ादी जल्दी दे दे तो हम उस आज़ादी लेने में देर रहूँगा। सबसे ज़्यादा उनको पसंद ये था, चिंता थे कि हमारी राष्ट्र, हमारी कौमियत बंटने ना पाए, और हमेशा से ही हिंदू मुस्लिम और जमहूरियत की एकता के वो प्रतीक रहे हैं। जाहिर सी बात है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में भी जाने जाते हैं, और एकता के पक्षधर थे, और राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, और 2 नेशन थ्योरी के ख़िलाफ़ थे, और इसीलिए शायद जिन्ना उन्हें कांग्रेस का शोमैन भी कहा करते थे। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच अलकूफ़ी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उनके पास चलते हैं और मौलाना के बारे में और मज़ीद जानकारी के लिए। आज का दिन जमहूरी हिंदुस्तान में तालीम के दिन के तौर पर मनाया जाता है, शिक्षा दिवस के तौर पर। और ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का इमामुल हिंद का यौम पैदाइश है, जो मुल्क के पहले वज़ीर तालीम थे। 11 साल तक उन्होंने ये वज़ारत संभाली, और उनके ज़माने में हिंदुस्तान ने तालीम के तमाम शोबों में तरक्की की। चाहे वो IIT के क़याम को ले लें, खड़गपुर से जहाँ से शुरुआत उन्होंने की, लगातार उन्होंने तालीम के मैदान में हर तरह की तालीम को, हर तरह की शिक्षा को और नई टेक्नोलॉजीज़ को उन्होंने हमेशा फ़रोग़ दिया और उसमें अपना किरदार अदा किया। मक्का की उनकी पैदाइश थी, और इस हवाले से एक चीज़ जो आज उनकी यौम पैदाइश या तालीम के दिन के मौके पर ज़िक्र करने की है कि मक्का ये वही जगह है जहाँ गार हिरा वाक़ है, जहाँ आसमान का ज़मीन से राब्ता हुआ था और इक़रा के लफ्ज़ से हुआ था, तालीम की अहमियत को बतलाने के लिए। और मौलाना आज़ाद की पैदाइश जहाँ हुई वो जगह ही
उसकी शुरुआत ही उस पवित्र जगह की, आसमान से जो रिश्ता जुड़ा हमारा वो इक़रा के ज़रिए से जुड़ा। और इस हवाले से मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश को, जो पैदाइश उसी मक्का शहर में हुई थी, उसको यौम तालीम के तौर पर जो मनाया जाता है, हकीकत में उसमें बहुत ज़्यादा हम आहंगी है और पूरी हिंदुस्तान की जनता के लिए उसके अंदर एक पैगाम छुपा हुआ है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ बहुत सारे काम किए, जहाँ बहुत सारे कॉलेजेस कायम किए, जहाँ उन्होंने मुल्क के तमाम सूबों को आगे करने की कोशिश की, वहीं मौलाना आज़ाद, जैसा कि इससे पहले भी हमारे दूसरे जो यहाँ पर शरीक हैं गुफ्तगू में, उन्होंने इस चीज़ की तरफ इशारा किया कि इब्राहिम साहब हमारे, उन्होंने कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के आलमबरदार थे। वो हकीकत में अगर पूछा जाए तो अखंड भारत के नज़रिए पर अमल पैरा थे। उन्होंने ऐसे वक्त में मुत्तहिदा हिंदुस्तान की आवाज़ बुलंद की जब एक तरफ कश्मीर अपनी अलग शनाख्त बनाने पर उतारू था, दूसरी तरफ दक्कन अपनी अलग शनाख्त बनाने पर उतारू था, तीसरी तरफ पाकिस्तान की तहरीक मोहम्मद अली जिन्नाह के हवाले से चलाई गई। इस मौके पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपने इल्म का और अपनी सलाहियतों का जिस तरीके से कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने के लिए इसमें इस्तेमाल किया, जामे मस्जिद की सीढ़ियों से उनकी की हुई वो तकरीर आज भी रिकॉर्ड पर है कि किस तरीके से उन्होंने इस कौमी धारे को एक रुख देने की कोशिश की थी। और हकीकत में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इस चीज़ के लिए और अपनी तालीमी पॉलिसियों के लिए और अपनी जमहूरी कदरों के लिए, अपनी सेकुलर कदरों के लिए वो हमेशा याद किए रखे जाएंगे। और तो तालीम के हवाले से उन्होंने जिस तरीके से हिंदुस्तान की आज़ादी में न सिर्फ ये कि अपनी गुफ्तार, न सिर्फ ये कि अपने किरदार, बल्कि उन्होंने अपने कलम को भी इस्तेमाल किया। और अल हिलाल और अल बलाग नामी जो दोनों अखबार उन्होंने जारी किए, अल मिसबाह की हिदायत की, अल हिलाल और अल बलाग के अंदर हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी का सबसे बड़ा किरदार उसका रहा है। ये हम हिंदुस्तानी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी ने अल हिलाल और अल बलाग को सरकारी सरफे पर बाकायदा उसको जितने उसके शुमारे थे उसको शाये कर दिया है। वो आज भी शाहिद हैं कि किस तरीके से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का तहरीक आज़ादी हिंद में किरदार रहा है। इसके अलावा उनकी बहुत सारी किताबें हैं। कुरान करीम की तफसीर में तर्जुमान कुरान उन्होंने लिखा, तज़किरा उन्होंने लिखा, गुबार खातिर उन्होंने लिखा। इसी तरीके से इंडिया विंस फ्रीडम जो है वो उन्हीं का तरतीब करदा है। इस तरीके से न सिर्फ ये कि वो तकरीर के इमाम थे, तहरीर के इमाम थे, मुसन्निफ़ के तौर पर जाने जाते हैं, वहीं एक कांग्रेस में अगर ये कहा जाए कि पॉलिसी मेकर की हैसियत थी उनकी, तो ये मुबालगा ना होगा। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की हैसियत है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के इस यौम पैदाइश के दिन, शिक्षा दिवस के दिन, हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि मौलाना आज़ाद ने जिन कदरों को सामने रख करके हिंदुस्तान की बागडोर संभाली थी, उन कदरों को ज़ाय ना होने दिया जाए, उन कदरों को आगे बढ़ाने में हम अपना किरदार अदा करें। शुक्रिया जी। हमारे बीच सामाजिक कार्यकर्ता जनाब निज़ाम साहब भी हमारे बीच मौजूद है। निज़ाम साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि मौलाना आज़ाद का व्यक्तित्व तो बहुमुखी था, बिल्कुल उसमें दो राय नहीं है कि वो बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के थे। दीनी तालीम का मामला हो, समाजी तालीम का मामला हो, राजनीतिक सूझबूझ का मामला हो, देश की आज़ादी में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। खिलाफत आंदोलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया, असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। तो हम जानना चाहेंगे कि सामाजिक कार्यकर्ता ग्रुप में आप जाने जाते हैं निज़ाम साहब, आप जो है उनका जो आज़ादी में क्या ख़ास रोल था, किन किन जो है महाज पे वो एक्टिव थे, उस पर थोड़ा सा आप रोशनी डालें निज़ाम साहब। हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पर रोती है, तब जाकर होता है चमन में दीदावर पैदा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम ही पैदा होते हैं। करोड़ों की तादाद में लोग जो है उस संख्या में अगर देखा जाए तो एक आध लोग पैदा होते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसा कि ये जग जाहिर है कि बहुत बड़े स्कॉलर थे। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि राष्ट्रपति भवन में जब हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी हुआ करते थे, तो उस ज़माने में जब कोई जाता था तो उनसे वो पूछते थे कि क्या आपने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का जो एक्सप्लेन किया हुआ आयतुल कुर्सी पर एक्सप्लेन किया हुआ किताब आपने पढ़ा है? तो बहुत सारे लोग कहते थे कि नहीं पढ़े हैं। तो वो कहते थे कि अक्सर कहते थे कि पढ़ा कीजिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब 600 कुछ पन्नों में एक आयतुल कुर्सी का एक्सप्लेनेशन किए थे। अब आप सोच लीजिए कि आयतुल कुर्सी पर 2, 4, 6, 10 पन्ना लिख करके लोग जो है अपनी बात ख़त्म कर देते हैं, लेकिन 600 कुछ पन्ने पर उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया था। जहाँ तक आपने राजनीतिक की बात
कही है कि उनका क्या योगदान था, तो इस देश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान था। वो धर्मनिरपेक्ष थे और सारे लोगों को एकजहती, वो उनका मकसद था कि सारे लोग मिलजुल करके रहें, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे वो धर्मनिरपेक्ष थे, जैसे वो बहुत ही सरल स्वभाव के थे, वैसे वो सुलह पसंद भी थे। सन 1939 की बात है, अल्मोड़ा से हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त वर्तमान प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने एक चिट्ठी लिखा था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब को कि आपने कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए जो है आपने दावा किया था, लेकिन उस पर्चे को आपने उठा लिया, ऐसा आपने क्यों किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने कांग्रेस को तकसीम नहीं होने देना चाहता हूँ, बंटवारा नहीं मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मिलजुल करके रहें और जिसको भी अध्यक्ष बनाया जाए वो उसको बहुमत से बनाया जाए, एक मत से बनाया जाए। देश की आज़ादी में उनका इस तरह से योगदान था और देश के लोग जो है बहुत ही देश के लोगों को प्यार करते थे। जब देश का बंटवारा हुआ तो उस वक्त उनको बहुत तकलीफ़ हुई, वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम सब लोग यहीं पर रहें और उस दिशा में उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया। जहाँ तक उनके शिक्षा के क्षेत्र की बात है तो अपने शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। 14 साल तक के जो 14 साल की उम्र के बच्चे हैं उनको उन्होंने जो है अनिवार्य शिक्षा दिया, फ्री एजुकेशन की बात उन्होंने की। बहुत बहुत शुक्रिया। निज़ाम साहब ने बहुत अच्छी बातें शेयर की हैं इस प्रोग्राम में और राही जी हमारे बीच मौजूद हैं, कमेंटेटर हैं। राही जी, शिक्षा और संस्कृत को बढ़ावा देने में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के नज़रिए को आप किस रूप में देखते हैं? उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की थी, उन्होंने IIT जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, और जो है सबको शिक्षा, सस्ती शिक्षा का भी उन्होंने ख्वाब देखा था। तो राही जी, इस पर आपका क्या नज़रिया? शिक्षा और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए मौलाना साहब के योगदान को आप किस रूप में याद करते हैं? सबसे पहले शगीर भाई, आपने मुझे इस डिबेट में आमंत्रित किया, मुझे इस योग्य आपने समझा, मैं आपका स्वागत करता हूँ। जहाँ तक मौलाना साहब की बात है, मौलाना साहब एक शख्स नहीं बल्कि एक शख्सियत थे। जन्म उनका मक्का में होता है, लेकिन हिंदुस्तान आकर वो पूरे हिंदुस्तानी हो जाते हैं। उनका सपना जो था, सबको शिक्षा, सस्ती शिक्षा, नाट्य साहित्य अकादमी की उन्होंने स्थापना किया, साहित्य अकादमी की उन्होंने स्थापना किया, IIT की उन्होंने स्थापना किया। आज के इस अवसर पर मैं उनको सत नमन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए। आज हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के कंट्रीब्यूशन पे चर्चा कर रहे थे और जैसा कि हमारा एक गौरवशाली इतिहास हमारे देश का रहा है, हमारे पास कभी तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे जहां विदेशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे। आज शिक्षा दिवस के रूप में हम जो है हमारे अबुल कलाम आज़ाद साहब जो है और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं। हमें उम्मीद है कि जो हमारी गौरवशाली परंपरा है वो आगे बढ़ती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग मेहमानों का। आदाब अर्ज़।